नमस्कार। उम्मीद है बढ़िया से तैयारी चल रही होगी। तो चलिए उसी कड़ी में बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आज के ये भी न्यूज़ में बहुत रहता है, खास करके विधायक वाले एंगल से देखें, जहाँ पर खास करके महाराष्ट्र में हुआ, एनसीपी टूटी वहाँ पर, और शिवसेना भी टूटी, लेकिन दोनों में से कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, कोई भी मेंबर। तो बड़ा उसमें पेच है। लेकिन हमारा जो फोकस रहेगा, जो कानून बना हुआ है वो कानून क्या है, जो संविधान में लिखा है उन पॉइंट्स को देखना है। तो प्री में इसी तरह का प्रश्न आएगा, वो मेंस में आ सकता है एनालिटिकल, कि ऐसा क्यों हुआ कैसे नहीं, वो अभी नहीं बाद में देखेंगे। तो निम्नलिखित में से किन आधारों पर संसद के किसी सदस्य को उसकी सदस्यता से अयोग्य करार दिया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जाता है, किन कंडीशंस पर। तो पहला है, यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीति दल का परित्याग करता है जिससे वह निर्वाचित हुआ है। अगर ये स्टेटमेंट कह रही कि क्या वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी की टिकट से इलेक्शन लड़ रहा है और पहले दिन जाकर वहां पर उसने उस पार्टी को छोड़ दिया है। ये आज के संदर्भ में केवल कांग्रेस के साथ हो सकता है। तो क्या ये मेंबर वहां पर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर वो किसी और पार्टी या बीजेपी को ज्वाइन करता है? तो इसको देखेंगे। यदि वह निर्दलीय निर्वाचित हुआ है और निर्वाचन के 6 माह के भीतर किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, तो 6 माह के भीतर, 6 माह के बाद क्या हो सकता है वो देखना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट है और उसने 6 महीने के अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया किसी लालच के चक्कर में या मेजोरिटी सरकार की बनाने के लिए, तो क्या वो डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं होगा। तीसरा है, इफ अ मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ने किसी को नॉमिनेट किया है, ज्वाइंस अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद वो एक पार्टी को ज्वाइन करता है, तो क्या वो डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं होगा। तो चलिए पहले चलते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन की सारी बातें देख लेते हैं। शुरुआत होती है, दयाराम हरियाणा के एक पॉलिटिशियन थे, विधायक थे, 1967 की बात है। उन्होंने एक दिन में 3 बार पार्टी बदली। पहले कांग्रेस में थे, फिर जनता दल में गए, फिर मन बदल गया, फिर कांग्रेस में आ गए, फिर मन बदल गया, जनता दल में चले गए, फिर मन बदल गया, कांग्रेस में आ गए। तो इसीलिए वो एक फ्रेज, एक कोट हुआ कि आया राम गया राम। तो उसी को देखते हुए बाद में 1985 में अगर हम देखें तो पहले पॉइंट को, तो एक अमेंडमेंट हुई डिस्क्वालिफिकेशन या एंटी डिफेक्शन, जिसको लॉ कहेंगे। तो एंटी डिफेक्शन लॉ ये बनाया गया। इसमें देखते हैं ये क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बात तो 52nd जो अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, और ये होती है 1985 में। उसके बाद फिर इसमें ये इसके द्वारा इस कानून को लाया गया, और फिर उसके बाद एक अमेंडमेंट होती है 91st 2003 में। इसमें भी एक प्रावधान किया गया जो यहाँ पर छोड़ दिया गया था, उसको सही करने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिस तरीके से हालात अभी पिछले 1-2 सालों में हुए वो सही हुए नहीं है। तो ये 2 चीज़ें हुई। इसके अलावा यहाँ पर 4 जो आर्टिकल्स हैं उनको भी चेंज किया गया, उनमें भी बदलाव किया गया। उनमें आते हैं 101, 102 ये पार्लियामेंट से संबंधित है, 190 और 191 ये लेजिस्लेटिव असेंबली से संबंधित है। उसी के साथ यहाँ पर एक नया शेड्यूल, 10th शेड्यूल भी ऐड किया गया। तो इतना कुछ इस कानून को बनाने में हुआ। अब चलते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर कि डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगी। तो डिस्क्वालिफिकेशन में देखिए 3 ही कंडीशन होंगी, वो हमने ऑप्शन में वहां पर देखी है, देख लेते हैं सही है कि नहीं। अब कोई पॉलिटिकल पार्टी से चुनकर गया है, अब वही पार्टी ने उसके ऊपर पैसा लगाया, खर्चा किया, उसकी कैंपेनिंग की, अगर वो पहले दिन जाते ही वहां पर फायदा उठा के कह दे कि मैं दूसरी पार्टी में जा रहा हूं, तो मॉरल ग्राउंड पर भी नहीं बनता कि वो बना रहे, ना ही चुने हुए लोगों के द्वारा उसको भेजा गया उस पार्टी के लिए नहीं बनता। तो इसलिए अगर कोई पार्टी से चुना हुआ व्यक्ति जाकर वहां पर पार्टी बदलता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। क्लियर है, उसमें कोई भी कंडीशन नहीं है। अब दूसरी बात आती है, कोई इंडिपेंडेंट हो, कोई निर्दलीय, इंडिपेंडेंट अगर कोई चुन के जाता है, अपना पैसा लगाकर वहाँ पर किसी और बात पर जाता है, किसी और वादे को करके वहाँ पर जाता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है किसी लालच में, तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। उसमें कोई भी 6 महीने का कोई क्लॉज नहीं है, ना पहले ना बाद में। तो यहाँ पर 6 महीने का कोई कंसेप्ट नहीं है, नो 6 मंथ कंसेप्ट। और उसके बाद आते हैं जो नॉमिनेटेड है, जिसको नॉमिनेट किया गया है
तो नॉमिनेटेड मेंबर में एक अजीब सी बात की गई है, वहां पर मौका दिया गया है कि अगर भाई जाते ही उसका मन करे, यहाँ पर एक कह सकते हैं कि एक फायदा उठाने वाली बात है कि जिसने राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा तो ऑब्वियस बात है कि रूलिंग पार्टी करेगी, और किसी को नॉमिनेट कर दिया और वो जाते ही कह दे कि मैं रूलिंग पार्टी में शामिल हो रहा हूं, तो उसको उसकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। तो 6 महीने तक उसके पास मौका है, तो 6 महीने के भीतर कर सकता है। लेकिन अगर उसने 6 महीने ले लिए, उसने अपनी साठगांठ और पक्की कर ली कि मुझे उस पार्टी में फायदा होगा, मुझे वहां पर ऐसा ज्यादा फायदा मिलेगा, तो फिर उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो ये डिसक्वालिफिकेशन के 3 एक क्राइटेरिया। अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस है, एक है कि अगर किसी पार्टी में 2/3 मर्जर हो जाए, जैसे आज के दौर में अगर देखें तो कांग्रेस की 99 सीट है, और कांग्रेस के अगर 66 जो एमपी है वो कहते हैं कि हम जा रहे हैं भाई बीजेपी में मिलने, तो यहाँ पर कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, क्योंकि 2/3 जो मेंबर हैं कांग्रेस के वो जाकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, और यहाँ पर मर्जर हुआ है, एक पार्टी का दूसरी पार्टी में मर्जर हो गया है, ये अलाउड है, लेकिन 2/3 नंबर होना चाहिए। एक इसमें पहले क्राइटेरिया था स्प्लिट का कि 99 है, 45 टूट गए, 45 जा रहे हैं, वो अब अलाउड नहीं है, वो 91st अमेंडमेंट के द्वारा उसको हटा दिया गया है। स्प्लिट अब अलाउड नहीं है, 2/3 होगा तो मर्जर अलाउड है। एक और कंडीशन में एक्सेप्शन है, यानी कि डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, अगर कोई व्यक्ति प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन जाता है किसी हाउस का, डिप्टी स्पीकर बन जाता है, लोकसभा स्पीकर बन जाता है, तो अगर वो अपनी पार्टी के पद से इस्तीफा देता है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो गई। अब उसके बाद इसमें एक पॉइंट आ जाएगा कि इसको जो इंक्वायरी है वो कौन करेगा। देखिए, इंक्वायरी इसकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर करेगा कि डिस्क्वालीफाई है कि नहीं। उसके बाद इसमें जुडिशियल रिव्यू का भी कंसेप्ट है। तो 1992 से पहले इसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं था, लेकिन एक केस है, उसका जो नाम है थोड़ा अजीब सा है, मे बी स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है, होलोहेन, कुछ इस तरीके की स्पेलिंग है। ठीक है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जुडिशियल रिव्यू नहीं ले सकते, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, लोकसभा स्पीकर है, वो एक ट्रिब्यूनल की तरह काम कर रहा है, और ट्रिब्यूनल के अगर फैसले को रिव्यू किया जा सकता है तो स्पीकर के फैसले को भी रिव्यू किया जाएगा। तो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही वहां पर फैसला करेगा डिस्क्वालिफिकेशन का। और यही सबसे बड़ा इशू है जो एनसीपी के साथ हुआ, जो शिवसेना के साथ हुआ, वहां पर वो यही हुआ वहां पर कि स्पीकर बदल गया, वहां पर स्पीकर बदल गया तो वो उस पार्टी का आ गया जो सत्ता चला रही थी, तो वो कैसे डिस्क्वालीफाई करेगा। तो यहाँ पर बहुत बड़ा इशू है, इसके ऊपर एक अलग से हो सकता है जल्दी कोई टिप्पणी आए सुप्रीम कोर्ट की। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अब क्या है। उसकी सदस्यता से अयोग्य करार दिया जा सकता है, तो कह रहा है कि यदि वह स्वेच्छा से करेगा तो यहाँ बिल्कुल सही है, अयोग्य दिया जा सकता है। 6 माह के भीतर का कोई कंसेप्ट नहीं है, अगर निर्दलीय किसी पार्टी को ज्वाइन करेगा तो वो हो जाएगा डिस्क्वालीफाई। राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई सदस्य 6 माह के पश्चात नहीं, 6 माह से अंदर अंदर कर सकता है, और इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही हो गई। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो गई हमारी वो 1, 2, 3, तो ये इसका आंसर हो गया, और ये पूरा एक कंसेप्ट हो गया डिस्क्वालिफिकेशन का जो हमने समझा। चलिए, तो एक और प्रश्न को देखते हैं, साइंस एंड टेक से है। तो विद रेफरेंस टू द अग्निबाण सॉर्टेड 01 रॉकेट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो एक अग्निबाण नाम का रॉकेट है जिसके आगे एक सब भी है, सॉर्टेड। सॉर्टेड का मतलब है सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। तो आइए देख लेते हैं क्या यहाँ पर है। इस रॉकेट को निजी क्षेत्र के अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। इसका उद्देश्य उपकक्षीय तकनीकी का प्रायोगिक परीक्षण करना है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसको। इट्स पर्पस इज टू टेस्ट सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। तो सब जो कैपिटल में है, ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, सॉर्टेड। तो आजकल बड़े कोड से बनाए जाते हैं, ये पहले यूएस से किया करता था। हम तो पहले हिंदी में नाम लिख देते थे, फिर उल्टे पुल्टे उसके हम निमोनिक बनाते थे, लेकिन अब हम पहले बनाते हैं फिर उसके बाद नाम को सेट करते हैं। तो इट वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड धनुष। कह रहा है एक प्राइवेट लॉन्च पैड से, धनुष के द्वारा इसको छोड़ा गया है।
इट यूजेज अ सेमी क्रायोजेनिक लिक्विड इंजन। तो ये अग्निबाण के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। इस प्रश्न में हम आंसर पहले कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे पॉइंट यहीं पर हो जाएंगे डिस्कस, और उसके बाद कुछ और जो बचेंगे उसको डिस्कस कर लेंगे, समय बचेगा। तो अगर इसको देखें तो यहाँ पर सारे ही पॉइंट सही है। रॉकेट को लॉन्च किया गया है। अग्निबाण जिस तरीके से हमारा PSLV होता है, GSLV होता है, उसी तरीके से अग्निबाण एक लॉन्च व्हीकल है। और सॉर्टेड जो है रॉकेट उससे छोड़ा गया और उसने जाकर सब ऑर्बिटल जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है उसको किया है। तो इसको जिसने बनाया था वो अग्निकुल कॉस्मोस ही है। ये कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस और उसी का ये अग्निबाण रॉकेट है। और इसमें IIT जो मद्रास है उसका भी बड़ा सपोर्ट रहा है, मद्रास। अब दूसरी चीज चलते हैं। इट्स पर्पस इज टू टेस्ट सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। ये बात भी बिल्कुल सही है। क्या है इसको मैं बताता हूं अभी। इट वॉज लॉन्च फ्रॉम इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड धनुष। ये भी बिल्कुल सही बात है, धनुष से छोड़ा गया। लेकिन एक और पॉइंट यहाँ पर याद कर ले, ये जो धनुष है ये मोबाइल लॉन्च पैड है। मोबाइल का मतलब अब कोई जगह की एक निश्चितता नहीं रहेगी, कहीं से भी किसी चीज को भी लॉन्च किया जा सकता है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो प्राइवेट कंपनी बहुत तेजी से, भारत एक तरीके से हर फील्ड में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, स्पेस के सेक्टर में भी साफ दिखाई दे रहा है। इट यूजेज ए सेमी क्रायोजेनिक लिक्विड इंजन, ये भी बिल्कुल सही है। तो चारों स्टेटमेंट सही है। क्या होता है इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4 इसका आंसर है। तो चलिए हमने देख लिया। इसमें एक और पॉइंट अब ऐड कर लेंगे हम कि ये वर्ल्ड फर्स्ट, विश्व का पहला है, वर्ल्ड फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन। तो अग्निकुल कॉस्मोस ने जो यूज किया है ये वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड इंजन है। 3D प्रिंटेड आपको पता होगा, इस पर भी प्रश्न ले आएंगे तो इसको भी देख लेंगे। तो वर्ल्ड फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन है। दूसरी बात है कि इसमें किया गया है सिंगल स्टेज है, ये सिंगल स्टेज का इंजन है ये। और उसके बाद जो बात थी सब ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, ये क्यों, क्या था इसका मतलब। देखिए जब भी हम कोई रॉकेट से सैटेलाइट भेजते हैं तो उसका मकसद होता है वो कक्षा में चली जाए, कक्षा में जाने के बाद यानी कि ऑर्बिट में चली जाए, फिर वो पृथ्वी का एक चक्र लगाना शुरू करे। तो जनरली हो क्या रहा है, ये पृथ्वी है, ये सैटेलाइट गया है, वो हर पल क्या है, फ्री फॉल में है। फ्री फॉल में मतलब कि वो गिरना चाह रहा है, लेकिन पृथ्वी उसे अपने सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा बार बार अंदर की ओर खींचती है और हर उस पॉइंट पे खींच रही है, इसलिए वो पृथ्वी का एक परिक्रमा करता रहता है। लेकिन सब ऑर्बिटल में क्या होगा, हम उसको ऑर्बिट में नहीं भेजेंगे। ऑर्बिट में भेज देंगे तो वो सर्कल लगाना शुरू कर देगा। हमारा मकसद है कि ऑर्बिट से पहले वहां तक पहुंचे और वापस आ जाए। ये फ्यूचर की एक टेक्नोलॉजी होने वाली है, फ्यूचर का एक ट्रांसपोर्ट का माध्यम बनने वाला है कि जिससे कहा जा रहा है कि पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने पर सिर्फ 2 घंटे में पहुंचा जा सकता है। क्योंकि हम रॉकेट की तरह प्लेन से नहीं सफर करेंगे, रॉकेट की तरह सफर होगा और बहुत स्पीड होगी, लगभग 28-29 हज़ार किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहां पर किया क्या जा रहा है, ये 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर वो बाउंड्री है जहां पर स्पेस और हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर एक तरीके से बदल जाता है। 100 किलोमीटर तक अर्थ का एटमॉस्फेयर है, उसके बाद मान लिया जाता है कि आउटर स्पेस शुरू हो गया, जिसको कि कहा जाता है करमान लाइन। तो करमान लाइन तक ये पहुंचेगा, करमान लाइन को थोड़ा सा क्रॉस करेगा और वापस आ जाएगा। तो ये हो गया सब ऑर्बिटल फ्लाइट, यानी कि हमने ऑर्बिट में कक्षा में सैटेलाइट को स्थापित नहीं करेंगे, केवल रॉकेट गया, एक फ्लाइट ली और वापस आ गया, इस तरीके से ये वापस आ जाएगा। तो ये उसने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है। फिर उसके बाद आ गया एक और पॉइंट था जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन। तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन, तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन के बारे में अगर हम बात करें तो केवल पहले क्रायोजेनिक की बात करें तो क्रायोजेनिक का मतलब है वो इंजन जो -डिग्री सेल्सियस पे काम करता है। जिस तरीके से इसमें जो फ्यूल जाता है वो लिक्विड ऑक्सीजन
और जाता है ये लगभग -183, ये माइनस है, डिग्री सेल्सियस पे। और लिक्विड हाइड्रोजन ये जाता है -253 डिग्री सेल्सियस पे। देखिए इतने माइनस डिग्री पे जाता है। फिर ये फ्यूल क्या होता है, ऑक्सीजन उसको बर्न करने में मदद करता है और ये काम आता है। लेकिन सेमी क्रायोजेनिक में क्या किया जाएगा, सेमी का मतलब आधा है, आधा काम करेगा इसका। तो लिक्विड ऑक्सीजन को तो लेकर जाया जाएगा लेकिन फ्यूल बदल दिया जाएगा। यहां पर फ्यूल कौन सा लेकर जाया जाता है, रिफाइंड केरोसिन। रिफाइंड केरोसिन यानी कि माइनस डिग्री पे नहीं लेके जाया जाएगा उसको, उससे थोड़ा हल्का हो जाता है और रॉकेट की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। तो देखिए इस तरीके से इसमें ये सारी चीज़ें यूज़ की गई। आंसर हमने इसका पहले ही देख लिया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें की गई हैं। लॉन्च पैड, धनुष भी है, मोबाइल है। तो भारत एक तरीके से बहुत तेज़ी से स्पेस के सेक्टर में तरक्की कर रहा है, साफ दिख रहा है। तो आज के लिए फिर इतना ही, 2 क्वेश्चन, फिर मिलेंगे ऐसे ही और बढ़िया से 2 क्वेश्चन में अलग अलग टॉपिक्स के। तब तक के लिए धन्यवाद। आप कमेंट और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।